की आज ज़रूरत है, ताकि माइनॉरिटीज़ आज पूरी तरीके से बैकवर्ड इसमें है, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। एजुकेशन लोन बोल रहे हैं, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चों को लिए एजुकेशन लोन कितने बच्चों को मिले? बहुत सारे बच्चों को है ना आज लोन नहीं मिल रहा। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट जाओ, KMDC में जाओ, बंद होने के सिस्टम में है। और एक जो गवर्नमेंट स्कूल्स का आप बोले ना, इसके अंदर एडेड स्कूल भी आते हैं। हाँ, एडेड स्कूल में है ना पूरे टीचर्स ही नहीं है, मतलब है ना जो जॉब को लेना है मिनिमम 10 से 12-15 टीचर्स एक स्कूल में नहीं है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेट में रख के है ना पढ़ा रहे, और बच्चों के एडेड जो स्कूल रहता ना उसमें है ना फीस ज़्यादा कर रहे हैं वो लोग। इसके बारे में क्या करना है? देखिए, हमारे ये जो जनता बजट जो हमने बनाया है, इसमें पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम पे है ना काम करके एक एक्सपर्ट कमेटी की ये रिपोर्ट है, जिसमें 14 तारीख को जो यहाँ के कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मैया जो बजट पेश करने वाले हैं आने वाले साल के लिए, उस बजट में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे कर्नाटका में ये कैंपेन के ज़रिए से और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से ये डिमांड करती है, ये जो बजट है एक जनता बजट होना चाहिए, जिसमें तमाम गरीब और मिडिल क्लास, यहाँ के SC STs, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के फ़ायदे के लिए ये बजट होना बोल के हम लोग डिमांड कर रहे हैं। इस बजट में हम खास करके एजुकेशन सिस्टम की हम बात करेंगे, तो एजुकेशन सिस्टम में टोटली फ्री एजुकेशन सिस्टम, आंगनवाड़ी से लेकर हायर एजुकेशन लेवल तक जो भी है वो फ्री में होना चाहिए। और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ को ये स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं करना बोल के हम डिमांड करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ के जितने भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वेकेंट पोस्ट है या उसको फौरी तौर पे है ना ये लोग फुलफिल करना है। और इसी तरीके से हमारा ये जो डिमांड है, एक अमेरिकन मॉडल जैसा एरोस्पेस और एरोनॉटिकल रिसर्च सेंटर शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक बनाना बोल के हम लोग है ना इस गवर्नमेंट को डिमांड करते हैं। और साथ ही साथ हेल्थ सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ की गवर्नमेंट हर एक आदमी को फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी देना है और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी फ्री ट्रीटमेंट मिलना बोल के हमारी डिमांड है। और रही बात माइनॉरिटीज़ की, हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए कोई भी गवर्नमेंट हो वो बजट देने के टाइम पे पूरी तरीके से नाकाम हुई है। तो हम लोग SDPI वाले डिमांड करते हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए 10,000 करोड़ का सालाना बजट होना चाहिए बोल, क्योंकि बहुत सारे आज माइनॉरिटीज़ पीछे से पीछे हालत में है। और डॉक्टर राजेंद्र सच्चर कमेटी की अगर हम रिपोर्ट देंगे, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की हम रिपोर्ट देंगे, तो माइनॉरिटीज़ की हालत आज क्या है बोल के उसमें मालूम होता। तो इसीलिए हमारा जो डिमांड है एक 10,000 करोड़ रुपये खास करके माइनॉरिटीज़ के लिए देना चाहिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पे नॉर्थ कर्नाटका में एक उर्दू बोलने वाली ज़बान जो है सेकेंड हाईएस्ट बोलने वाली ज़बान है, तो हमारा डिमांड है नॉर्थ कर्नाटका में एक उर्दू यूनिवर्सिटी क़ायम करना बोल के हम डिमांड करते हैं। और साथ ही साथ ये जो कांताराज कमीशन की रिपोर्ट थी, जिसमें 200 करोड़ रुपए खर्च किया गया ताकि है ना सोशली इकोनॉमिक और एजुकेशनल सर्वे कराया गया, जिसमें तमाम गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं पूरी तरीके से सही इम्प्लीमेंट हो रहे नहीं हो रहे बोल के उसको खर्च करे थे, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट रिलीज़ नहीं करे। हमारा डिमांड है वो रिपोर्ट भी फौरी तौर पे रिलीज़ करना है। और हम यहाँ के जो अनएम्प्लॉयमेंट्स की बात करेंगे, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। एक तो कोरोना कोविड की वजह से, महंगाई की वजह से और ड्रॉट की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे नौजवान आज बेरोज़गार है। जो बेरोज़गार नौजवान है उनके लिए कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना बोलिए। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे आज नौजवान बेरोज़गार है, तो उनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए एम्प्लॉयमेंट नई पॉलिसी बनाना है। और जो भी बेरोज़गार है उनको एक लोन के ज़रिए से बिज़नेस सेटअप करके देना बोल के हमारी डिमांड है। और साथ ही साथ हम ये डिमांड करते हैं हर एक नौजवान जो बेरोज़गार है उसको हर महीना 5,000 रुपये देना है, ताकि उसका रोज़ी रोटी का इंतज़ाम हो सके। और जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट आज खाली है वो भी
फुल करना है ताकि ये अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके। इसी के साथ हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हम अगर बात करेंगे तो बहुत सारे आज इंडस्ट्रियल बंद होने के इसमें है, तो गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। और एक नंजुंदप्पा कमीशन और डॉक्टर सरोजिनी महिषी कमीशन रिपोर्ट को फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करना बोल के भी हम लोग डिमांड करते हैं। ये डॉक्टर सरोजिनी महिषी का कमीशन का जो रिपोर्ट है, जिसमें बहुत सारे बाहर के स्टेट से आने वाले लोगों को नौकरी देने की वजह से यहाँ के लोकल कन्नडिगास को है ना नौकरी नहीं मिल रही, तो इस वजह से भी है ना बहुत सारे आज लोग बेरोजगार है। तो यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी मिलना बोले तो ये रिपोर्ट को भी ये कमीशन रिपोर्ट को भी फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करना है। साथ ही साथ ये जो एग्रीकल्चर में किसान है, बहुत सारे किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो किसानों का जो कर्जा है उसको माफ़ करना बोल के भी हम लोग डिमांड करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे लेबर तबकात के लोग हैं, उनके लिए भी कोई गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसी नहीं बना रही, तो सेपरेट एक ऑटो ड्राइवर्स के लिए या टैक्सी ड्राइवर्स के लिए है, इनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो SDPI वाले भी डिमांड करते हैं कि इनके लिए एक सेपरेट 500 करोड़ रुपए ग्रांट देना बोल के। तो इसी तरीके से हर वो फील्ड में गवर्नमेंट को चाहिए कि ये बजट जो बना है हर एक को फायदा होना, ना कि एक पेपर में बता के। पिछले साल येडियुरप्पा जी ने जो बजट पेश किया था वो पूरी तरीके से अनसाइंटिफिक और नाकाम रहा। तो आने वाले जो बजट सेशन में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर एक बेहतरीन बजट जिसको पूरी आवाम को फायदा होना बोल के SDPI पूरे कर्नाटका से डिमांड करती है। इसी तरीके से रायचूर से भी हम लोग डिमांड करते हैं कि ये बजट सेशन एक सबके लिए फायदेमंद रहना बोले। माइनॉरिटी बजट गया टाइम कितना हुआ था? पिछली बार जो माइनॉरिटी के लिए मिला, सिद्धरामैया गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे 2300 करोड़ उन्होंने दिए थे, वो भी SDPI वाले पूरे रोडों पे उतर के स्ट्राइक करने पर, नहीं तो सिर्फ 500 करोड़ रुपए मिलता था। पिछले साल भी जो मिला 500 करोड़ रुपए माइनॉरिटी के लिए दिया, जबकि ये 16% 17% माइनॉरिटीज कर्नाटका में रहते, तो 500 करोड़ वो बजट बस भी नहीं पूरा तरीके से यूज भी नहीं हो रहा और पूरी तरीके से आवाम को फायदा भी नहीं हो रहा। तो इस वजह से 10,000 करोड़ की आज ज़रूरत है ताकि माइनॉरिटीज आज पूरी तरीके से बैकवर्ड इसमें है, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। और ये जो स्कूल्स के लोन से जो एजुकेशन लोन बोल रहे हैं, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चों को लिए एजुकेशन लोन कितने बच्चों को मिले? बहुत सारे बच्चों को है ना आज लोन नहीं मिल रहा। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट जाओ, KMDC में जाओ, बंद होने के सिस्टम में है। तो हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं ऐसे जो डिपार्टमेंट बंद होने वाले हैं उनको गवर्नमेंट चाहिए कि ऊपर लाना, तो इंटरेस्ट फ्री लोन देना है और जितने भी जो लोन दे रहे हैं उसका ग्रांट को डबल करना बोल के हमारी डिमांड है। और एक जो गवर्नमेंट स्कूल्स का आप बोले ना, इसके अंदर एडेड स्कूल भी आते हैं। हाँ, एडेड स्कूल में है ना पूरे टीचर्स ही नहीं है, मतलब है ना जो जॉब को लेना है मिनिमम 10 से 12 15 टीचर्स एक स्कूल में नहीं है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं प्राइवेट में रख के है ना पढ़ा रहे, और बच्चों के एडेड जो स्कूल रहता ना उसमें है ना फीस ज़्यादा कर रहे हैं वो लोग। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए हमारे ये जो जनता बजट जो हमने बनाया है इसमें पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम पे है ना काम करके एक एक्सपर्ट कमेटी की ये रिपोर्ट है, जिसमें अगर सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट अगर करे बोले तो हर एक को फायदा होता। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली है, वो लोगों वो पोस्ट पहली फुर्सत में फिल करना है, ये गवर्नमेंट का काम है, क्यों नहीं कर रही भाई? इसी वजह से अगर फिल करे तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट होते, जो बेरोजगार है वो लोगों को पढ़ लिख के डिग्री पढ़ के जो नौकरी नहीं मिल रही वो मिलती, लेकिन ये गवर्नमेंट का इंटेंशन ही नहीं है कि यहाँ के लोगों को फायदा पहुँचाना बोल के। इसीलिए आज हमारे को डिमांड करना पड़ रहा ऐसे एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाओ, एजुकेशन सिस्टम को डेवलपमेंट करो बोल।